हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री को जो स्टार्ट किए हैं 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक्स एलिमेंट, इसका पार्ट नंबर 15 है। यानी कि अभी तक इसका पार्ट 14 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में यहाँ पर देखना है। आप लोग को इसमें वर्ग 15 और वर्ग 16 का पूरे पार्ट्स अब करा चुका हूँ, जिसमें आप लोग को ये लास्ट पार्ट सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसके बाद वर्ग 17 का 3 से 4 क्लासेज आएगी। इसमें वर्ग 17 को आप लोग को एंड कर देंगे और वर्ग 18 के लगभग 1 या 2 क्लासेज आएगी। तो इसमें 5 4 और 2 6 क्लासेज अभी बाकी है। यानी कि टोटल इसका पार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 20 पार्ट्स होगा। और आप लोग को मालूम होगा कि जो मेरा वीडियो आता है वो 15 से 20 मिनट के बीच ही रहता है। रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आती है और ये 15 से 20 मिनट के ही वीडियो आप लोग को रहती है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये आप लोग को पी ब्लॉक से पूरे बिहार बोर्ड 2025 और 26 जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेज रेगुलर यहाँ पर विजिट होती रहती है। आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इसमें 7 तारीख तक इसमें पी ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद डी और ए ब्लॉक आप लोग को खत्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग को 7 तारीख को कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट की बताएंगे कि इसको न्यू सिलेबस कैसे मैथ्स का जो एक महामैराथन की क्लासेज 10 की 15 क्लासेज आप लोग को लाएंगे 7 जुलाई से। तो ये भी आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जिसमें पूरा 2011 से 25 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे कंसेप्ट विद साथ, यानी कंसेप्ट के साथ करा देंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए जो पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स है उसमें लास्ट वर्ग 16 के तत्वों में सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं कि वाकई सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ये क्या होता है? H2SO4। यानी कि कहीं भी अगर दिखाई दे H2SO4, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बाबू, इसके सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इनके भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त किए जाते हैं, सारे इसमें आप लोग को टॉपिक्स में हम बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंस भी आप लोग को हो जाता है, जिसमें संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है वे भी इंपॉर्टेंस भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर हम जानते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2 मतलब हाइड्रोजन, SO4 मतलब सल्फेट, यानी हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइड अयस्क युक्त, यानी देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइड अयस्क युक्त, यानी कि सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइड अयस्क युक्त सतह पर पाए जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइड अयस्क होती है, यानी सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं इसके सतह पर पाए जाते हैं। किसके सतह पर? तो सल्फाइड अयस्क के सतह पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इनकी उपलब्धता सबसे अधिक स्पेन, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है उसके सबसे अधिक जो उपलब्धता यानी कि सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो स्पेन की, स्पेन जो आप लोग को कंट्री है, स्पेन के रियो टिंटो, इसका रियो टिंटो नदी में पाई जाती है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि सबसे अधिक जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहां पर पाई जाती है तो स्पेन के रियो टिंटो नामक नदी में पाई जाती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है। इसका निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है इसका निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। तो एक बात सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हम लोग समझ गए कि सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइड अयस्कों के सतह पर, सल्फाइड अयस्क युक्त सतह पर पाई जाती है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल वहां पर पाई जाती है जो सल्फाइड युक्त के जो सतह होते हैं उन पर वहां पर सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनके सतह पर क्या पाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है। इनकी उपलब्धता सबसे अधिक स्पेन में रियो टिंटो नदी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो स्पेन में रियो टिंटो नदी में ये पाई जाती है। कौन? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है। इसका निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए पहला इसका विधि क्या है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला विधि है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। अगर पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड तो इसका सूत्र क्या होता है? SO2। इसको सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड के, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को हवा के साथ जलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। देखिए यहाँ पर
जलीय विलयन H2O, विलयन को हवा के साथ जलाते हैं यानी कि O2 जलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है, H2SO4 हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर हम लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप लोग पहले समझिए कि देखिए H2, देखिए H2SO4 हम लोग को करना है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन कर दिए। ये टोटल इसको करेंगे तो 2H2SO4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये टोटल रिएक्शन को 2SO2 प्लस 2H2O प्लस O2 इसको रिएक्शन कराते हैं तो 2H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ और जल के साथ कराई जाती है, हवा के प्रेजेंटिंग मैंने हवा के साथ कराते हैं तो हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है जिसका सूत्र H2SO4 होता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि यहां पर देखिएगा कि H2SO4 पहले लिख देंगे। देखिए H2, तो यहां पर H2 और समझिए SO4, तो SO2 है तो 2 SO2 और एक यहां पर SO2 और फिर यहां पर SO2, तो यहां पर टोटल इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल H2SO4 हो जाएगा। अब यहां पर इसको समझेंगे कि यहां पर सल्फर कितना है, तो 2 सल्फर है 2SO, तो 2 सल्फर यहां पर भी है। देखिए 2 से गुणा किए तो 2 सल्फर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4 यानी कि 2SO2, तो 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, फिर 2 ये 4 2 6 ऑक्सीजन और फिर 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए गुणा किए 2 चौका 2 O4 यानी 2O4 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, तो ये 2HOSO4 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस होकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। दूसरा विधि यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दूसरा विधि बाबू क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड के यानी कि देखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड के यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देखिए यहाँ पर जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के जलीय विलयन की, जलीय विलयन मतलब H2O मल्टीप्लाई की है बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, तो यहाँ पर H2O, देखिए H2O, यहाँ पर फिर से समझिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के जलीय विलयन की अभिक्रिया यानी H2O के विलयन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है। क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl2 के साथ कराई जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया तो हम रिएक्शन करा दिए, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के जलीय विलयन H2O की अभिक्रिया क्लोरीन यानी Cl2 के साथ कराई जाती है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसको कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर आप समझिएगा। H2, तो यहाँ पर H2 लिख दिए, यहाँ पर SO4, देखिए SO2 है ना, SO2, तो H2 देखिए यहाँ पर H2 हो गया, ठीक। यहाँ पर हम लोग H2 लिख दिए, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे लिखिए H2 लिख दिए। अब यहाँ पर तो हम लोग क्या क्या कि H2 लिख दे तो बचा इसमें हाइड्रोजन, देखिए 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर H4 लिख देंगे। इसको यहाँ पर समझिए कैसे संतुलित किए, H4 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2O है यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो H4 और O2 यहाँ पर लिख दिए। ये पूरा वाले इक्वेशन को, जल को हम लोग क्या लिख दिए, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, सॉरी 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर H4 लिख दिए और 2O यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2O यहाँ पर यानी कि O2 लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा इसको कैसे आप करेंगे, ये वाला तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि H2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम लोग पहले यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लेते तो H2 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसकी H4 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन ले लेते H2 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन ले लेते H2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल H2O2 हो गया, वहां पर H2 हम ले लिए। अब देखिए SO4, तो यहाँ पर SO2 है ना, तो SO2 हो गया और ये O2 यहाँ पर ले लेते, SO4 हो जाएगा, तो यहाँ पर O2 ले लेंगे तो H2SO4 यहाँ पर हो जाएगा।
पूरा ये वाला खत्म, H2SO4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, H2SO4, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देंगे। अब इसमें बचता क्या है, तो बचेगा ये Cl2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा नहीं बचेगा Cl2, तो यहाँ पर हम लोग Cl2 बचेगा और H2 बचेगा। H2Cl2 को क्या लिख सकते हैं, H2 को लिख सकते हैं 2H, और Cl2 को क्या लिख सकते हैं 2Cl, तो 2HCl इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया 2HCl, यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो गया। आया समझ में। इसको बैलेंस भी कर लेना है, क्या काम करना है देखिए, संतुलित इक्वेशन करना है कि यहाँ पर SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O क्या है, जल, और प्लस में Cl2 है यानी क्लोरीन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि H2SO4 यहाँ पर लिख देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन ले लिए, फिर SO4, SO2 है, SO2 यहाँ पर देखिए SO2 है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से और 2 ऑक्सीजन पहले से, 2 ऑक्सीजन ये, तो यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर H2 ये तो ले लिए पहले H2, तो यहाँ पर H2 लिख दिए, फिर SO2 और फिर 2 ऑक्सीजन SO4 हो गया। अब बचा किसमें, केवल इसमें 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो 2H लिख देंगे, और Cl2 है तो 2HCl होगा। इसको बैलेंस कर इक्वेशन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग क्या काम करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये आप लोग को सल्फर डाइऑक्साइड इजी तरीके से यहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ पर क्या किया H2SO4 प्राप्त कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसके संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं।